हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध ज्ञात करना सिखाएंगे। यदि कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है तो उसकी भुजाओं और कोणों में क्या संबंध होता है, इसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आज हम उसी से संबंधित सवालों को आपको हल करना सिखाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। मान लीजिए हमारा एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ए बी एक भुजा उसकी है जिसको हम आधार कहेंगे, और बी सी एक भुजा है जिसे लंब कहेंगे, और ए सी इसको हम कर्ण कहते हैं। तो हम जानते हैं कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो ये जो समकोण है इसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कर्ण कहते हैं। और जिस भुजा पर समकोण बनता है इसको हम आधार कहते हैं। और जो भुजा उससे 90 अंश का कोण यानी समकोण बनाती है इसको हम लंब कहते हैं। यहाँ पर इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि आधार, लंब और कर्ण क्या होता है। अब जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है, मान लीजिए यह कोण है, ये कोण थीटा है। यदि इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगी, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। अब दूसरे त्रिभुज में मान लेते हैं कि इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, या इसी में मान लें यदि इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात समझने से पहले इन चीजों को जानकारी हो जाना बहुत जरूरी है कि जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो हमेशा उसके सामने वाली भुजा को ही हम लंब मानेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, त्रिभुज के ये जो कोण दिए गए हैं, न्यून कोण, कोण ए और कोण सी, इसी का हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो ये जो त्रिभुज है इसकी भुजाओं में अब यदि मान लीजिए BC और AC का अनुपात निकालना है, BC और AC का अनुपात, और क्या इसका अनुपात हो सकता है? और हमारा AB और AC का अनुपात हो सकता है, AB और AC का अनुपात हो सकता है, और BC और AB का अनुपात हो सकता है, BC अपान AB। अब इसी को यदि हम उलट देते हैं, अर्थात ये अनुपात हमारा AB अपान BC और AC अपान AB, और हमारा हो जाएगा AC अपान BC। तो ये जो 6 अनुपात हैं इन्हीं को हम 6 ग्रीक प्रतीकों से स्पष्ट करते हैं, निरूपित करते हैं। वो ग्रीक प्रतीक हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट। इनको हम संक्षेप में साइन कहते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इससे निरूपित करते हैं। अब हम ये जो कोण है इस कोण का ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, अर्थात साइन थीटा BC अपान AC। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है तो इस कोण का, इसको हम साइन थीटा से प्रदर्शित करते हैं। साइन थीटा अर्थात साइन थीटा बराबर ये हमारा हो जाएगा BC, ये हमारा लंब है, लंब बटे कर्ण। अब दूसरा अनुपात हमारा है AB बटे AC, AB बटे AC। इसको हम कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इस कोण का दूसरा अनुपात ये है, इसको हम कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा AB, ये हमारा आधार है और AC कर्ण है, तो ये हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और एक तीसरा अनुपात है BC अपान AB। इस कोण का इन भुजाओं के अनुपात में होगा BC अपान AB, अर्थात ये हमारा हो जाएगा tan थीटा। इसको tan थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार।
अब हमारा तीसरा अनुपात, ये चौथा अनुपात है। अब इन्हीं अनुपातों को जब हम उलट देंगे, अर्थात AB बटे BC, ये काट थीटा हो जाएगा, ये आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब इसको अगर हम उलट देंगे, AC अपान AB, तो ये हमारा हो जाएगा, AC हमारा कर्ण है और इसको हम सेक थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, सेक थीटा, आधार बटे कर्ण। अब हमारा पहला आ जाता है AC बटे BC, इसको हम कासेक थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, कासेक थीटा। ये हमारा हो जाएगा लंब बटे, ये आधार बटे कर्ण, ये कर्ण बटे आधार होगा हमारा। AC हमारा कर्ण है, इसको हम कर्ण बटे आधार, और ये हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। किसी भी कोण के भुजाओं और कोणों में जो संबंध होता है, इन 6 अनुपातों से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्रमशः साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, अर्थात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 अनुपात होते हैं। इन्हीं की सहायता से हम किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध ज्ञात करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, यदि इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, इस त्रिभुज में कोण C का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो ये यहाँ पर ये लंब हो जाएगा, यहाँ पर ये लंब हो जाएगा और यहाँ पर ये आधार रहेगा, और ये कर्ण नहीं बदलता है, शेष दोनों आधार और लंब बदल जाते हैं जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। अब इस त्रिभुज में ये साइन थीटा हमारा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर AB बटे AC हो जाएगा, और कॉस थीटा ये BC बटे AC हो जाएगा, और टेन थीटा ये हो जाएगा हमारा AB बटे BC। तो इस तरीके से कोण बदलने पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सबकी समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर साइन हमने उसका पूरा नाम बताया, SIN, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। तो इस तरीके से हम ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इन अनुपातों को याद करने का एक संक्षिप्त तरीका हम आप सभी को बता दें। ये एक शब्द है लाल, LAL, लाल बटे कक्का, KKA। यदि हम इसको याद किए रहें तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये आसानी से हमें याद है। L से लंब हो जाएगा, K से कर्ण, A से आधार। अब यहाँ पर देखिए, लंब बटे कर्ण ये हमारा पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा, साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण ये हमारा दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ये कॉस थीटा। अब लंब बटे आधार ये हमारा तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा, टेन थीटा, अर्थात टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, ये हमने आप सभी को समझाया। अब इसी को उलट देते हैं, आधार बटे लंब ये हमारा कॉट थीटा बराबर होगा, कर्ण बटे आधार ये हमारा सेक थीटा के बराबर होगा, कर्ण बटे लंब ये हमारा कॉसेक थीटा के बराबर होगा। तो आशा करता हूं कि ये जो संक्षेप में हमने आप सभी को बताया, इसकी सहायता से ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप याद रखेंगे। आइए अब इस पर संबंधित कुछ सवाल हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक सवाल के माध्यम से, कोई समकोण त्रिभुज है ABC, मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। अब यहाँ दिया है, पूछ रहा है कि ABC में कोण A के समस्त त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर दिया है लंब 3 सेंटीमीटर, लंब 4 सेंटीमीटर, आधार 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम कर्ण को निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ये AC स्क्वायर बराबर
ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है, ये किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हैं तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर लेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय होता है, धन BC स्क्वायर। इसकी सहायता से हम दो भुजाएं ज्ञात हों तो तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तो AB स्क्वायर यानी 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, अर्थात 16 9 25 हो गया हमारा। AC स्क्वायर बराबर 25 हो गया। AC बराबर 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम कर्ण को निकालेंगे, ये हमारा 5 सेंटीमीटर आया। अब इस कोण के समस्त त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, अर्थात साइन ए। यदि थीटा लिख दें तो थीटा यहां लिखेंगे, मान लीजिए हम ए ही लेते हैं तो साइन ए बराबर, हमने बताया यल बटे लाल बटे कक्का, ये याद रखेंगे तो ये हम आसानी से लिखेंगे। साइन ए लंब बटे कर्ण यल बटे के, तो लंब यहां पर 4 है, कर्ण यहां पर 5 है, तो साइन ए बराबर BC अपान AC, दैट इज लंब बटे कर्ण। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। तो इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4/5। तो साइन ए का मान 4/5 हो गया, अर्थात इस कोण का मान इन दोनों भुजाओं के अनुपात में इतना होगा। और कॉस ए का मान होगा आधार बटे कर्ण, ये AB बटे AC। AB का मान 3 है तो ये 3/5 हो जाएगा। और यहाँ पर tan ए का मान जो हम लेंगे तो ये लंब बटे आधार होगा, क्योंकि इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं तो ये लंब होगा। अगर मान लीजिए इसका निकालेंगे तो ये लंब हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने की बात यही रहती है। तो ये हमारा हो जाएगा BC बटे AB, और BC का मान 4 है, 4/3 हो जाएगा ये। और इसी तरीके से अब हम काट ए का मान निकालेंगे। काट ए का मान होगा आधार बटे लंब, आधार इसका 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा AB बटे BC, तो ये 3/4 हो जाएगा। और यदि हम सेक ए का मान निकालें, सेक ए का मान, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर सेक ए का मान हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो ये आधार यहाँ पर हमारा AB है, AB बटे AC, AC बटे AB होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यहाँ पर 5 है, आधार 3 है, तो ये 5/3 हो जाएगा। और कासे के का मान होगा AC बटे BC, अर्थात कर्ण बटे लंब, AC बटे BC। और AC का मान यहाँ पर 5 है और BC का मान हमारा 4 है। तो ये हमारा ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, कॉसे के AC अपान BC। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन ए 4/5 है, कॉसे के का मान 5/4 है। तो साइन ए, इसका मतलब कि साइन ए बराबर 1/cos के, और cos ए बराबर 1/sec ए होता है, उल्टा होता है ये। और tan ए का मान 1/cot ए होता है, अर्थात cot ए बराबर 1/tan ए। यानी अगर कहा जाए कि साइन ए इंटू cos ए इसका मान 1 होगा, और cos ए इंटू sec ए इसका भी मान 1 होगा, और tan ए इंटू cot ए इसका भी मान 1 होगा। तो इस तरीके से हम अगर साइन cos tan का मान निकाल लें तो हम cot ए sec ए और cos ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपकी समझ में आए होंगे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।